नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज उस टॉपिक की शुरुआत करेंगे जिसके अंदर बच्चों को अक्सर बड़ी प्रॉब्लम रहती है, टेंशन। आज इस टेंशन को रिमूव करेंगे। सबसे पहले टेंस का नाम देखते ही आपके दिमाग में टेंस का मतलब जाएगा कि टेंस का मतलब है क्या। टेंस का मतलब दिमाग में काल, क्योंकि आज तक पढ़ाया ही गया है कि टेंस का मतलब है काल, यानी समय, यानी टाइम। बट ऐसा है नहीं। इसका मतलब क्या है वो देखो। इसका मतलब जानने के लिए सबसे पहले आपको टाइम का पता हो। टाइम है क्या? टाइम, क्या कभी टाइम रुक सकता है किसी के लिए? क्या टाइम को हम काट सकते हैं अपने अकॉर्डिंग? क्या टाइम को स्किप कर सकते हैं? जैसे अभी आप क्लास ले रहे हो और आपको इवनिंग की वेट हो, क्या आप जल्दी स्किप कर सकते हो कि ताकि जल्दी इवनिंग आ जाए? नहीं, कभी भी नहीं। तो टाइम टेंस कैसे हो सकता है? अगर ऐसा है तो मेरी घड़ी में कितने टेंस बजे हुए हैं, कितने टेंस हो रखे हैं? कभी किसी ने पूछा आज तक? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि टेंस का मतलब टाइम है ही नहीं। अब इसको समझो। देखो, दूसरा एक चीज और लिखूंगा, एक्शन। अब एक्शन ये क्या है? जब तक कोई काम का होना, एक्शन का मतलब कोई काम का होना, किसी काम का होना, ऐसा प्रोसेस, उसके अंदर कुछ ना कुछ टाइम जरूर लगेगा। लेकिन टाइम कभी भी रुक नहीं सकता। काम हमारा रुक सकता है, और अगर काम करेंगे तो उसके अंदर टाइम भी कुछ ना कुछ लगेगा। देखो, टाइम को हम स्किप नहीं कर सकते, काट नहीं सकते, रोक नहीं सकते, लेकिन टाइम को हम टाइम लाइन में तो डिवाइड कर ही सकते हैं। अब ये टाइम लाइन है क्या वो समझो। टाइम लाइन एक्चुअली में जो काम चल रहा है ना, जो टाइम चल रहा है, उसको क्या बोलेंगे? प्रेजेंट। क्या बोलेंगे? प्रेजेंट। जैसे ही प्रेजेंट गया, या वो 1 सेकंड पहले क्यों ना गया हो, या 2 मिनट पहले क्यों ना गया हो, या 2 घंटे पहले ही क्यों ना गया हो, है तो वो पास्ट ही। वो जो चीज चली गई उसको क्या बोलेंगे? पास्ट। और प्रेजेंट में ही हम किसके बारे में सोच रहे हैं? फ्यूचर के बारे में। अब थोड़ी देर में ये भी पता चलेगा कि फ्यूचर टेंस है भी या नहीं भी। अब एक्शन क्या है वो देखो। एक्शन, लॉजिकली एक्शन का मतलब है काम का करना, कोई भी काम का। मैं ऐसे खड़ा हूं, क्या मैं कोई काम कर रहा हूं? नहीं, मैं खड़ा हूं सिर्फ। और अगर मैं चलने लगूं तो मेरी बॉडी के अंदर क्या आया? मोमेंट आई, यानी कि मैंने कोई काम करना स्टार्ट किया। या फिर यूं समझो कि मेरे पास कोई एप्पल है, मेरे पास कोई एप्पल है और मैंने इसको खाना स्टार्ट किया। जैसे ही मैंने इसमें 2-3 बाइट ली, यानी कि इस एप्पल के अंदर क्या आया? मोमेंट आया। और अगर मुझे कोई काम याद आ गया और मैंने एप्पल को साइड में रख दिया, और वापस जब मैं काम कंप्लीट करने के बाद आया, तो क्या मेरे को एप्पल सबूत मिलेगा, यानी कि पहले जैसा मिलेगा, या फिर उसको जहां से छोड़ा था वहीं मिलेगा? जितना छोटा था वैसा ही मिलेगा। यानी कि जो ये काम मैं करके गया था वो हो गया कंप्लीट। क्या होगा? कंप्लीट। जब इसके अंदर मूवमेंट आई थी उसको बोलेंगे कंटिन्यूअस। और जो काम मैं खत्म कर चुका हूं उसको बोलेंगे परफेक्ट, यानी कि कंप्लीट। किसी भी काम का कंप्लीट होना, परफेक्ट। और वापस जब मैं आया, जितना काम हो चुका था, यानी कि कंप्लीट एक्शन हो चुका था, वहीं से दोबारा स्टार्ट किया, यानी कि कुछ काम मेरा परफेक्ट हो चुका था, और उसके बाद जब मैंने दोबारा स्टार्ट किया तो उसको बोलेंगे कंटिन्यूअस। अगर नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं है, फिर से समझो। मान लो कि मैंने एक रनर को रखा कि यहां से तुमने दौड़ लगानी स्टार्ट करनी है, ठीक, और यहां पर पहुंचना है। जब ये पर्सन जब तक
इसने स्टार्ट नहीं किया तब तक इसकी बॉडी के अंदर कोई मूवमेंट नहीं आई, यानी कि कंटिन्यूटी में नहीं आया। जैसे ही इसने कंटिन्यूटी की तो वो कंटिन्यूस में आ गया और वो चलता जा रहा, यहाँ वो जब पहुंच गया तो इसने क्या किया, इस डिस्टेंस को कंप्लीट कर लिया, यानी कि परफेक्ट कर लिया। और जैसे ही परफेक्ट करने के बाद वापस आया, यानी कि ये काम तो कंप्लीट था, यानी कि परफेक्ट था, और वापस से इसने जब स्टार्ट किया तो वो क्या हो गया, कंटिन्यूस। तो क्या बनाया, परफेक्ट कंटिन्यूअस। आई बात समझ में नहीं आई? अब देखो मेरे पास क्या था, टाइम, मेरे पास क्या था, एक्शन। अब पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब आपके दिमाग में एक चीज और आएगी, क्या इंडेफिनेट का तो कोई जिक्र ही नहीं किया आपने? हाँ, इनडेफिनेट का जिक्र इसलिए नहीं किया क्योंकि वो इनडेफिनेट है, यानी कि वो एक तरीके की इंफॉर्मेशन है, वो टेंस नहीं है, क्योंकि उसके अंदर जब एक्शन इंक्लूड हुआ ही नहीं। एक्चुअल में हमने क्या किया, एक्शन को जब देखा तो लॉजिकली ये 3 ही एक्शन निकल के आए, और जब इसमें एक्शन इंक्लूड है ही नहीं, यानी टेंस भी नहीं है, वो एक तरीके की इंफॉर्मेशन है सिर्फ। समझ आया? उसके बाद देखो, यहाँ मैं टाइम का जिक्र किया, यहाँ मैंने एक्शन का जिक्र किया। जब आज तक आपने यही तो पढ़ा होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, आज तक यही पढ़ा होगा कि यही टेंस है। हाँ, टाइम प्लस एक्शन इज इक्वल टू टेंस। एक्चुअल में टेंस का मतलब क्या है, जब तक टाइम के अंदर एक्शन इंक्लूड नहीं होगा तब तक वो टेंस नहीं होगा, यानी कि टाइम प्लस एक्शन ही टेंस होगा। आज के बाद अगर आपसे कोई पूछे या आपसे कहो कि टाइम का मतलब क्या, काल, बिल्कुल नहीं, टाइम का मतलब काल होता ही नहीं। टाइम का मतलब है जब उसके अंदर, टेंस का मतलब है जब उसके अंदर टाइम प्लस एक्शन इंक्लूड होंगे। आज बात समझ में या नहीं आई? ठीक है, आगे देखो। अब मेरे पास एक वर्ब है, आपने अक्सर इंग्लिश के अंदर देखा होगा वर्ब चैप्टर। अब वर्ब क्या है देखो, मैंने एक सेंटेंस लिखा, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, ही इज प्लेइंग क्रिकेट। प्लेइंग क्रिकेट, क्या इसके ऊपर किसी टेंस का फर्क पड़ेगा, यानी टाइम का फर्क पड़ेगा? देखो मैंने इज को हटा के मैंने वाज लिखा, क्या सेंटेंस पे कोई फर्क पड़ा? यानी कि पहले था ही इज प्लेइंग क्रिकेट, अब है ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट। और अगर मैं वाज भी हटा दूं, लिखूं विल बी, ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट, क्या प्लेइंग के ऊपर कोई फर्क पड़ा? क्या क्रिकेट के ऊपर कोई फर्क पड़ा? क्या ही के ऊपर कोई फर्क पड़ा? नहीं। फर्क पड़ा तो पड़ा किसके ऊपर? हेल्पिंग वर्ब के ऊपर। यानी कि ये चीज क्या बता रही है हमें, टाइम। जब ये इज था तो ये प्रेजेंट में था, जब ये वाज था तो पास्ट में था, जब ये विल भी था तब ये फ्यूचर का था। यानी कि जो चीज बताई टाइम के बारे में वो किसने बताई? हेल्पिंग वर्ब ने। किसने बताई? हेल्पिंग वर्ब ने। अब क्या मुझे टेंस पढ़ने के लिए वर्ब चैप्टर पढ़ना पड़ेगा? क्योंकि दिख तो यही रहा है कि जो टेंस है कहीं ना कहीं वो वर्ब का ही पार्ट है। टेंस है कहीं ना कहीं वो वर्ब का ही पार्ट है। अगर ऐसा है तो क्या मुझे वर्ब पढ़नी पड़ेगी? हाँ, बिल्कुल पढ़नी पड़ेगी। बट जब तक मैं टेंस पढ़ा रहा हूँ या आप जब तक टेंस पढ़ रहे हो तब तक आप एक हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब दो को ही पढ़ लो, आपका टेंस चैप्टर इजीली समझ आएगा। आगे देखो, अब जो मैंने हेल्पिंग वर्ब का जिक्र किया था आपके सामने, वो देखो क्या है। हेल्पिंग वर्ब का मतलब है किसी भी वर्ब में किसी वर्ब की हेल्प करना। अब ये बेसिकली है क्या, कितने तरीकों का है? ये है 4 तरीके, बी का फॉर्म, डी की फॉर्म, डू की फॉर्म, हैव की फॉर्म और मोडाल्स। अभी मोडाल्स
को रहने देते हैं, क्योंकि ये एक अलग से चैप्टर पढ़ेंगे और इसको ही ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं, इसी को ही मेकअप वर्ब भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, जब इसका चैप्टर पढ़ेंगे तब बताऊंगा। इसी को ही एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब भी पढ़ते हैं। क्यों बोलते हैं वो मैं बताऊंगा, जैसे जैसे चैप्टर आगे चलेगा तो मैं बताऊंगा कि कहाँ क्यों इसकी जरूरत पड़ेगी टेंस के अंदर भी। देखो, जो बी की फॉर्म है वो है इज, एम, आर, वॉज, वर। जो डू की फॉर्म है डू, डिड, डन। अब इन चीज़ों को समझने के लिए एक चीज़ और बताऊंगा ताकि आपको ईजिली सब चीज़ें समझ में आए। अब फॉर्म ऑफ वर्ब, फॉर्म ऑफ वर्ब कितनी होती हैं, कितनी फॉर्म ऑफ वर्ब होती हैं? 3। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। फोर्थ फॉर्म कुछ नहीं होती। अगर कोई कहे फोर्थ फॉर्म है तो नहीं है। जिसको फोर्थ फॉर्म बोला जाता है ना, वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ही है, उसको कभी भी फोर्थ फॉर्म नहीं बोला जाता। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस, अगर कोई कहे वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है, ये बिल्कुल भी नहीं है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आप प्रेजेंट को शो करके दिखाएगा, यानी कि जहाँ जहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी वहाँ वो प्रेजेंट को इंडिकेट करेगा। वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट को, वर्ब की थर्ड फॉर्म परफेक्ट को, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी कंटिन्यूअस को, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस सिंगुलर या प्लूरल, यानी कि सिंगुलर को बताएगा ये। गॉट इट? समझ आया? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट को शो करेगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट को शो करेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म फ्यूचर को नहीं परफेक्ट को, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी कंटिन्यूअस को, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस सिंगुलर को। अब देखो बी की फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? इज, एम, आर, यानी कि ये जो चीज इज, एम, आर मैंने लिखी है प्रेजेंट में ही यूज हो गई। वर्ब की फर्स्ट सेकंड फॉर्म पास्ट के लिए बोला था मैंने, यानी पास्ट के लिए जो बी की फॉर्म है वो वॉज और वर है। थर्ड फॉर्म जहां ये तीनों ही काम ना आए वो बी की फॉर्म बीन। कंटिन्यूस में किसको बोलेंगे? बीइंग। क्या इजिंग कोई वर्ड होता है? नहीं। आमी, एमिंग, आरिंग, वॉजिंग, वरिंग नहीं। तो बी की फॉर्म को कंटिन्यूस कैसे करेंगे? बीइंग। गॉट इट? और सिंगुलर के लिए कौन कौन यूज होगा? इज, एम और वॉच।